हेलो भाई लोग, कैसे हो। हसीना क्यों बनी कातिल भाग 3 लेकर आ गया हूँ दोस्तों। तो कहानी शुरू करता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब मत करो। हाँ, आपको करनी होगी तो कर ली होगी। चैनल सब्सक्राइब बाद में करना, बट वीडियो पूरा देख लो, फिर मज़ा आ जाए तो सब्सक्राइब कर लो। रात के 12 बजने वाली उस बात को लेकर पुष्पा डर जाती है और अपने मायके चली जाती है। प्रताप इस बात को लेकर बहुत परेशान होता है। 2 दिन बीत जाते हैं। शाम होते ही प्रताप अपने घर लौटता है। वह खुद से कहता है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पुष्पा समझ कर भी नहीं समझती है। तभी प्रताप की नज़र अपने घर पर पड़ती है। घर का दरवाज़ा खुला देख दौड़कर जाता है। तभी पुष्पा दिखती है तो प्रताप कहता है, तुम आ गई। पुष्पा, आना ही तो था, मुझे पता था तुम आ जाओगी। पता है क्या, मेरा मन नहीं लगा। रिया को गोद में लेते हुए आ गया मेरा बच्चा और रिया को चूमता है। पापा का तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगा। प्रताप ने कहा, अच्छा, सिर्फ बच्चे बिना क्या, और बच्चे की मम्मी के बिना लग गया था किया। पुष्पा को भी गले लगाते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हारे बिना भी बिल्कुल नहीं लगा। वैसे तुम ही गई थी, मैंने थोड़ी कहा था आपको जाने को मिसिस प्रताप। हाँ, तो मेरा कौन सा मन लगा, इसीलिए तो चली आई। पता है आप मेरी नहीं मानते, पर हम भी कौन सा आपके बिना रह सकते हैं। पता है हमें आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। कहते पुष्पा प्रताप के गले लगती है। तभी ऊहू ऊहू करती किचन से निया आती है, प्रताप की साली, सबसे छोटी वाली। हेलो जीजू, लीजिए पानी। प्रताप हंसता हुआ, छुटकी साली, आप यहाँ? क्या जीजाजी, अब मैं छुटकी नहीं रही। छुटकी तो आपकी बेटी है। कैसे हैं आप? प्रताप, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। हाँ हाँ, दी आ गई तो ठीक ही होगे, हंसते हुए। और हम भी ठीक है। वैसे शुक्र मनाइए, आपकी पत्नी की वापस लौटने की वजह हम ही है या निया? हम ही है, निया कहती है। वो कैसे? साली जी पुष्पा की ओर देखते कहता है, तो सुनिए जीजा जी, इस शहर के पास वाले शहर में ही पुष्पा का मायका था। बस माँ बाबा और पुष्पा निया, इतना सा परिवार था। पुष्पा की शादी प्रताप से हो गई। निया अभी सिर्फ 21 साल की थी। पुष्पा के बाबा का छोटा सा काम था। बड़ी बेटी की शादी प्रताप से करके धन्य हो गए थे। प्रताप ने ना कोई दहेज लिया। वैसे प्रताप का कोई परिवार नहीं था। जो था वो पुष्पा और बेटी थी। उसका पुष्पा के माता पिता को बेटे जैसा दामाद और प्रताप को पुष्पा जैसी जीवन साथी मिल गई थी। सब खुश थे। प्रताप को इस परिवार के साथ अपने ससुराल वालों को भी संभालना था। निया को पढ़ाने का खर्चा भी प्रताप उठा रहा था, क्योंकि उनके पिताजी की उम्र हो गई थी और इतना ही कमा पाते कि घर चल सके, बस। इसीलिए प्रताप ये घर नहीं छोड़ रहा था। काम भी इसी शहर में था। महंगाई में और घर भी अभी लेने के काबिल नहीं था। अरे दीदी, आप और रिया यहाँ? निया ने दरवाज़ा खोलते ही कहा। क्यों नहीं आ सकती क्या? पुष्पा ने अपना बैग रखते हुए कहा। निया रिया को गोद में लेते, कैसे है मेरा बच्चा, कहती है। क्यों नहीं आ सकती बेटा, तुम्हारा ही घर है। पुष्पा माँ के गले लगती है। तब माँ कहती है, हाँ माँ। पुष्पा ने कहा। बेटा, दामाद जी कहाँ है? बाबा पूछते हैं और दरवाजे की ओर देखते, बाहर है क्या? पुष्पा, नहीं वो। हाँ दी, जीजा जी कहाँ है? आप उन्हीं के साथ आई हो ना? निया ने पूछा। नहीं, वो मैं और रिया ही आई है। माँ, क्या बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। आप सब परेशान क्यों हो रहे हो? वो वो निया, वो क्या दी, बताओ ना। अरे उन्हें कुछ काम था और मेरा बस आने का मन था तो आ गई। नहीं आ सकती क्या? ऐसे बहुत सवाल पूछते हो, जिससे पराए घर आई हो। कहो तो अभी चली जाती हूँ।
अरे नहीं दीदी, ऐसे ही पूछ रहे हैं। आप आए, हम सब खुश हैं। कभी रहने नहीं आए शादी के बाद, चलो आज वो दिन तो आ ही गया। और सब हंसते हैं। दरअसल पुष्पा कुछ नहीं बताती है, बस 2 दिन आई हूँ यह कह देती है। किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। अगले दिन, अरे दी, रिया सो गई क्या? निया ने पुष्पा से पूछा। हाँ सो गई। निया, क्या हुआ, आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? जीजा जी बिना मन नहीं लग रहा क्या? हंसते हुए पुष्पा, वो बात नहीं, बस चिंता हो रही है, कुछ खाया होगा कि नहीं। क्यों दीदी, आपने किसी को बोला नहीं था क्या जीजा जी को खाना देने के लिए? वो नहीं, मैं तो सीधे ही आ गई, और रात में तो अकेले होंगे। डरी हुई पुष्पा बोलती है। क्या हुआ दीदी, आप डरी हुई क्यों हो? तो पुष्पा वहाँ का सब बताती है और माँ बाबा को मत कहना कह देती है। दोस्तों मैं आपको आगे कहानी कह रहा हूँ। आपने पार्ट 1 और 2 तो देखा है ना, डायरेक्टली पार्ट 3 मत देखो, पता नहीं चलेगा कहानी में। इसलिए पार्ट 1 और 2 देख लीजिए, फिर पार्ट 3 में आइए। और इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ट्रू ट्रेंड स्टोरीज़ को। अब मैं कहानी की ओर बढ़ता हूँ। ये कहना ज़रूरी था क्योंकि यार किसी को पता नहीं चलता, इसीलिए मैंने चैनल में पार्ट 1 और 2 रखा है। ओके, तो गाइस कहानी शुरू करता हूँ आगे के लिए। निया, तो क्या अब आप यही रहेंगी? पुष्पा, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, उनका ख्याल कौन रखेगा? पर वहाँ रहना मुझे सही नहीं लगता। वो मेरी बात मानते नहीं है। मुझे पता है वो क्या सोच रहे हैं, नौकरी की समस्या है। निया, सही कहा दी, उनके सिर पर 2 घरों की जिम्मेदारी है, नौकरी छूटेगी तो कैसे संभालेंगे? आप भी समझो ना दी। वैसे जीजा जी सही कहते हैं, डरने की क्या ज़रूरत है? जीजा जी भी साथ होते हैं और मैं जानती हूँ हमेशा जैसे हमारे जीजा जी सही ही करते हैं। पुष्पा, हम सब के लिए कर रहे हैं, पर मैं तो चली आई। निया, तो चलो कल आपको छोड़ आते हैं। आप कहो तो मैं भी आपके साथ रह लूँगी कुछ दिन, डर वर कुछ नहीं होता। दी, हमारी दीदी होकर डरती हो आप? तू बड़ी हो गई है ना। निया को गले लगाती है। और हाँ, चल मेरे साथ, हम कल ही चलते हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, पुष्पा ने कहा। निया, ओह हो इतना प्यार, ओह इतना प्यार। निया पढ़ी लिखी थी तो निया के समझाने पर और खुद का मन न लगाने पर पुष्पा निया को लेकर अगले दिन अपने घर जाती है। तो देखा, जीजा जी निया हंसते हुए कहती है, मैंने आपकी बीवी को समझाया और साथ ले आई, और मैं भी आ गई। प्रताप, अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा चुटकी। अब लगता है मुझे कि चुटकी बड़ी हो गई है। और तीनों हंसते हैं। निया मन ही मन सोचती है, क्योंकि जब पुष्पा ने वो बात बताई तब से निया के मन में कुछ चल रहा है, जिसके लिए वो पुष्पा के साथ यहाँ आई। और वो क्या था जिसे सोच निया मन ही मन मुस्कुरा रही थी? आप सबको क्या लगता है, कमेंट में बताएं। क्यों आई निया अपने जीजा के घर? दोस्तों ये कहानी का पार्ट 3 आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही है आपने, बट बेल आइकन नहीं दबाया, मुझे दिख रहा है, जल्दी से दबा दीजिए। और वीडियो को 100% शेयर कर दीजिए। मिलते हैं पार्ट 4 के अंदर, भाग 4। धन्यवाद।